चंदनवन जंगल में कालू कौवा मुन्ना बॉस के यहाँ काम करता था। तभी उसे फोन आता है। मैं एक भरोसेमंद कंपनी से बात कर रही हूँ। आपने हमारी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था। आप सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन उसके लिए आपको सुंदरवन जंगल में शिफ्ट होना पड़ेगा और आपकी सैलरी पूरी 1 लाख रुपए होगी। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और जॉब के लिए हाँ करके अपना सामान पैक करने के लिए बैग निकालकर अपना सामान पैक कर लेता है और सुंदरवन जंगल में एक किराए के घर में रहने लगता है। तभी उसकी माँ सरला कौवा का फोन आ जाती है। और बेटा कहाँ है? अभी तुम्हें कमरा मिला कि नहीं? माँ, मुझे कमरा मिल गया जो घर के मकान मालिक सोनू कबूतर है। उसे बहुत जल्दी था दूसरे जंगल जाने के लिए, तो मुझे कमरा जल्दी मिल गया। बेटा कहीं वही कमरा तो नहीं जिसके बारे में तुमने बताया था? हाँ माँ, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? बेटा तुम वहां से जल्दी चला जा। उस घर में भूत प्रेत रहते हैं। मेरी पड़ोसन की बेटी सुंदरी वहीं पर रहती है। उसने बताया है मुझे। माँ, तुम जानती हो इन भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है मुझे। चलो अब मैं रखता हूँ, मुझे बहुत काम है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब ऐसी ही रोज कालू कौवा के साथ अजीब अजीब हादसे होते थे। एक दिन उसे एक चिड़िया की रोने की आवाज सुनाई देती है। कालू कौवा उस आवाज को नजरअंदाज कर देता है। फिर अगली सुबह चीकू चिढ़ा दरवाजा खोलो। थोड़ी देर में चीकू चिढ़ा दरवाजा खोलता है। चीकू चिढ़ा दिखने में बहुत ही अजीब सा था। चीकू चिढ़ा, मुझे एक नौकरानी की जरूरत है जो तुम्हारे यहाँ काम करने आती है। क्या तुम उसे मेरे घर में काम करने भेज दोगे? अगले दिन कालू कौवे के घर टोनी चिड़िया आती है। आप कौन? मैं टोनी चिड़िया हूँ। चीकू चिड़िया ने मुझे काम पर भेजा है। मैं बहुत ही अच्छे से काम करती हूँ साहब, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब टोनी चिड़िया कालू कौवा के यहाँ काम करती थी। एक दिन काम करते वक्त टोनी चिड़िया का गर्दन जोर जोर से हिलने लगती है। ये क्या कर रही हो तुम टोनी चिड़िया? कुछ नहीं साहब, आप बताइए, आपको कुछ काम था। कालू कौवा इन सब हादसों से डर जाता है और वह घर में पूजा करने की सोचता है। अगले दिन पूजा का थाल लेकर पूजा कर रहा होता है। तभी टोनी चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखकर कालू कौवा डर के मारे पड़ोसी चीकू चिढ़ा के घर चला जाता है। चीकू, चीकू, चीड़ा जल्दी सुनो। क्या तुम्हें पता है टोनी चिड़िया नौकरानी नहीं, वो एक चिड़िया की आत्मा है। थोड़ी देर में टोनी चिड़िया उड़ते हुए वहां आ जाती है और वह अपने असली रूप में आ जाती है। कालू कौवा यह सब देखकर बहुत ही डर जाता है और वह जल्दी से उड़ते हुए अपने घर चला जाता है और गंगा जल लेकर जल्दी से वापस आ जाता है। कालू कौवा गंगा जल को चीकू चिढ़ा और टोनी चिड़िया के ऊपर जल्दी से डाल देता है। फिर कुछ ही टाइम में चीकू चिड़िया और टोनी चिड़िया की आत्मा मुक्त हो जाती है और दोनों वहां से गायब हो जाते हैं।